Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone and welcome to my channel ETA for you. A team of climbers was climbing a high mountain. When they reached near top, they felt difficulty in breathing because at high altitude there is. इस सवाल में कहते हैं एक टीम एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रही थी। जब वो चोटी के करीब पहुंचे तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ यानी दुश्वारी महसूस हुई। ये तकलीफ किस वजह से महसूस हुई? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लेस ऑक्सीजन, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की लेवल में कमी आती है तो इसलिए इन्हें सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई। क्योंकि ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड, यानी अगर एल्टीट्यूड ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन कम होगा और अगर एल्टीट्यूड कम होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि माहौलियाती निज़ाम किसे कहते हैं, यानी किसी भी माहौल में एबायोटिक और बायोटिक अज्जा की मजमूई को माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी द कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि बायोटिक कंपोनेंट से मुराद वो अज्जा होते हैं जो लिविंग हो, जैसे कि हम एनिमल्स और प्लांट्स। एबायोटिक से मुराद वो अज्जा होते हैं जो नॉन लिविंग हो, मतलब सॉइल, टेम्परेचर, एयर एटसेट्रा। इन दोनों चीज़ों की मजमूई से माहौलियाती निज़ाम बन जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं असाबी निज़ाम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूरॉन, यानी असाबी निज़ाम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई न्यूरॉन है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है असाबी निज़ाम की तमाम हिस्से जैसे ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और न्यूरॉन से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बी ग्रोन फ्रॉम इट्स सीड बट मोस्टली फार्मर्स कट पीसेस ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स एंड बरी देम इन सॉइल बिकॉज। इस सवाल में कहते हैं एक आलू उसकी बीजों से उगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर किसान आलू की ट्यूबर्स के टुकड़े काटकर मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट इज अ क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, क्योंकि ये पौधे पैदा करने का एक तेज तरीन तरीका है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है ट्यूबर्स ज़ेरी जमीन तने को कहते हैं। आलू की ट्यूबर्स पर बड्स होते हैं और हर एक बड से नया आलू का पौधा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मशरूम्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मशरूम्स का ताल्लुक खुर्दबीनी जानदारों की किस ग्रुप से है? तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फंजाई। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है वो तमाम छोटे जानदार जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ऐसी जानदारों को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स कैन टेक प्लेस एट द कैपिलरीज। इस सवाल में कहते हैं कि खून और जिस्म की सेल्स के दरमियान चीजों का तबादला हो सकता है। इसमें कहते हैं कि ये तबादला किस में होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैपिलरीज, यानी आर्टरीज को तंग और पतली दीवारों वाली रगों में तकसीम किया गया है जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, यानी खून और जिस्म की सेल्स के दरमियान चीजों का तबादला ये कैपिलरीज में होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि तमाम जानदार अज्जा क्या होते हैं, यानी तमाम जानदार अज्जा ये हमारे साथ लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी लिविंग थिंग को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन।
यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में से कौन सा फोर ब्रेन का हिस्सा नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेरेब्रम। सेरेब्रम फोर ब्रेन का हिस्सा नहीं है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, फोर ब्रेन दिमाग का पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है और ये मजीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन सेरेब्रम, सेकंड वन थैलेमस एंड थर्ड वन हाइपोथैलेमस। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फार्मर्स फेवर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स बिकॉज दे कैन। इस सवाल में कहते हैं किसान पौधों की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तरीके को तरजीह देते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्रो प्लांट्स आर क्रॉप्स क्विकली एंड इजीली। क्योंकि ये तरीका जो है पौधे पैदा करने का एक तेज तरीन तरीका है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, पौधों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी गैर जिनसी तौलीद की तरीकों से बहुत तेजी से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ पोलियो डिजीज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पोलियो की बीमारी किस वजह से लाहक होती है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वायरस। पोलियो की बीमारी ये वायरस की वजह से लाहक होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।